DXN mean morality and trustworthy. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आज की मीटिंग में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे एमपी के लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आज इस मीटिंग में हम लोग उनसे डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उनसे प्राप्त होगी हमें। इससे पहले मैं हमारे स्पीकर जो है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उनकी डीएक्सन में शुरुआत 2015 में हुआ था। डीएक्सन के साथ साथ टीचिंग लाइन में भी काम करते हैं। जब वो डीएक्सन ज्वाइन किए थे, डीएक्सन उनको एक आयुर्वेदिक या हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था और धीरे धीरे उनको डीएक्सन बिजनेस प्लान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त होती है और इसके बाद 2017 में डीएक्सन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ सर, गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्सन मेंबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया है। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? जी, आवाज क्लियर है जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो एक अच्छा मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे के माध्यम से, और हम इस डीएक्सन बिजनेस को समझते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, लोगों को इसके बारे में प्रमोट भी करते हैं। तो एक अच्छा मौका मुझे भी मिला है इसी कड़ी में, और आज चैनल के माध्यम से मैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का मौका मिला है। तो आज के इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कंपनी के ऑनर डॉक्टर लिम सिंह जिन्होंने इतना अच्छा औषधियों के साथ में, नेचर के साथ में हमें जोड़ा है और हेल्थ बेनिफिट देने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवाया है, जो एक वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर लिम सर का। इसके साथ में अपने क्राउन एम्बेसडर, अपने महागुरु प्रोफेसर वासुपलैया जी, डॉक्टर रत्ना मैम, इन सभी के बहुत आभारी हैं, दिल से धन्यवाद है कि इन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है और इस बिजनेस को आज इतनी ऊंचाई तक लेके गए हैं। कंपनी ने 30 साल की जर्नी कंप्लीट की है और इसी सिलसिले में इस बार 5 सालों के बाद जो मलेशिया का ट्रिप होता है, उसमें अभी लेटेस्ट में ही बहुत सारे लोग मलेशिया घूम के आए हैं। वहाँ पे कंपनी का सारा जो सिस्टम है पूरा, जो बना रखा है फैक्ट्री, और कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और ये आंखों देखी हुई चीज जो हमें बताई हुई चीजें रहती है, उनमें एक प्रूफ करने का माध्यम होता है कि हम जब देख लेते हैं तो वो चीज हमें एक बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि वाकई में जो चीजें बोली गई थी वो रियल है। तो ये मौका भी मिला था, और मैं मेरे गुरु समयजन सर का भी दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस बिजनेस में मुझे अवगत करवाया और आज मुझे आगे बढ़ाते हुए, मार्गदर्शन देते हुए आज इस मुकाम तक लेके आए हैं। तो सभी का दिल से धन्यवाद। मनोरंजन सर का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है वो लोगों तक शेयर कर सकूं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के वीडियो के माध्यम से, जैसा हमने जानते हैं कि कंपनी का मिशन ही है, पिछले 30 वर्षों से स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर के ही कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का मिशन है कि एक अच्छा स्वास्थ्य होने के साथ साथ हम एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकें, और हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का एक स्लोगन दिया है, जो कहीं ना कहीं कंपनी आज उसको प्रूव कर रही है कि लोग स्वास्थ्य कम लेते हैं, साथ में पैसा कमाते हैं, और अगर पैसा और स्वास्थ्य दोनों चीज है तो इंसान अपने आप हैप्पी रहेगा ही, एक खुशहाल जीवन जी सकता है। इसी सिलसिले में कंपनी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज मैं बात करूंगी कंपनी के क्या जो प्रोडक्ट है। अभी जो नई सीरीज जो कंपनी ने लॉन्च किया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, क्योंकि आयुर्वेद जो है, गैनोडर्मा भी आयुर्वेद से ही है, और आयुर्वेदिक चीजें ऐसी हैं कि जो हमें अच्छे रिजल्ट देती हैं, लंबे समय तक का रिजल्ट देती हैं, और हमें नुकसान से भी बचाने का काम करती हैं। तो आज हम इन्हीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल पे ही खत्म करके हमें बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। तो आज इनके बारे में ही जो मेरे अनुभव है, तो मैं वही आपके साथ में आज शेयर करूंगी। तो अगर आखिर ऐसे इस समय पे अगर बात की जाए, तो
प्रोडक्ट की जरूरत क्यों हो रही है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी अगर लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा कि लोगों को ये चीज बता सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो समस्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करते हैं। आज के समय में अगर हम कंपनी को अगर देखते हैं तो स्वास्थ्य हमारा पहली प्राथमिकता है। कंपनी पिछले 30 सालों से स्वास्थ्य को लेकर के ही आगे बढ़ रही है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 पिलर है, जो हमें उन चीजों पे काम करेंगे तो हम एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। कौन कौन से 5 पिलर है? अच्छी नींद होना, जो कि आज के समय में शायद बहुत कम लोगों को अच्छी नींद जो है वो संभव हो पाती है, क्योंकि आज इतना स्ट्रेस है, इतनी भागम भाग लाइफ है, इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है कि इंसान शांति से 2-4 घंटे भी सोना बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छी नींद अगर हम लेते हैं, एक 6-7 घंटे की भी नींद ले, लेकिन प्रॉपर ले, दिमाग में कुछ भी नहीं चलता रहे कि दिन भर की जो चीजें थी वही हमारे रात में भी दिमाग में चल रही हैं, उलझने चल रही हैं, हमारा दिमाग रात में भी सोते सोते भी उलझा हुआ है। तो ऐसी उलझन वाली नींद नहीं चाहिए, एक शांति सी नींद चाहिए। और वो नींद हमें सुबह बिल्कुल फ्रेश रखेगी, एनर्जेटिक रखेगी, काम के लिए हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव माइंड रहेगा। तो अच्छी नींद हमारे हर काम के लिए, चाहे फिजिकल परफॉर्मेंस हो या मेंटल परफॉर्मेंस हो, उसमें हमें बहुत अच्छी मदद करता है। दूसरा हमारा पिलर है अच्छा भोजन। आज के समय में अच्छा भोजन का नाम लेने से पहला थॉट हमारे जो दिमाग में जो एक पिक्चर बनती है वो बिल्कुल एकदम सुंदर दिखने वाले भोजन की बनती है। और ये दिखने में सुंदर जो होता है भोजन, वो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। तो अच्छा भोजन वो है जिसमें हमें वो सारा न्यूट्रिशन मिल सके जो कि हमारे बॉडी की नीड है। इस कीमती संरचना को भगवान ने बना के दिया, सारा सिस्टम अरेंज करके दिया है, उसका मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हम पे दी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आज के समय में कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रॉपर नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि स्वाद में, दिखावे में इतना जा रहे हैं कि खाने का जो पोषण है उस पे किसी का दिमाग ही नहीं जाता। फिर जब एक कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर जागते हैं कि नहीं, अब तो ये समस्या हो रही है, क्यों हो रही है, इलाज करवाते हैं। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, पोषण वाला खाना खाएंगे, सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज जिसमें रहे वो डाइट में हम अपने शामिल करेंगे, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, एक अच्छी हेल्थ हम अपने पास ला सकते हैं। तीसरा हमारा पिलर है मेंटल हेल्थ। आज के समय में अगर बात की जाए तो जितना समाज और अपनी दुनिया, देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी से हमारे सभी के अंदर मेंटल हेल्थ जो है वो कमजोर होती जा रही है। आज इतना ज्यादा प्रेशर है, बच्चे को देखो वो भी प्रेशर में रहता है, बड़ों को देखो वो भी प्रेशर में है, बुजुर्गों को देखो तो बुढ़ापे का प्रेशर, साथ रहने का प्रेशर, क्योंकि सामाजिकता कहीं ना कहीं समाज में विघटन और जो आपसी तालमेल है वो बहुत कम हो रहा है। और इसका सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, हमारे जॉब का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, घर को मैनेज करने का स्ट्रेस हो, या हेल्थ का स्ट्रेस हो। ये स्ट्रेस इतना हावी हो चुका है कि आज हर किसी को ये नींद में भी समस्या दे रहा है। अगर हम स्ट्रेस में है तो हमारा खाना भी ढंग से पचता नहीं है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा फेस करने को मिलते हैं। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, हम उसके ऊपर भी कुछ काम करेंगे कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकें, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकें, अपने दिमाग को शांत रख सकें, फोकस रख सकें। तो ये भी हमको एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पिलर है आज के समय में, क्योंकि स्ट्रेस आज के समय में 50 से 80% बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है। जो कि अगर हम थोड़ा सा पुराने समय में जाएंगे तो हमको ये चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग इतना भागते नहीं थे चीजों के पीछे, और उन्हें इतना स्ट्रेस भी नहीं होता, जितना था उतने में खुश थे। लेकिन आज कंपटीशन इतना है कि जितना है इंसान उससे कई गुना आगे बढ़ने के लिए भागते रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखने की जरूरत है, ताकि हम लंबे समय तक हेल्दी रह सकें। फिर आता है हमारा एक्सरसाइज, ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पिलर है। अब ह्यूमन नेचर है, हम एक्सरसाइज करने के लिए सोचते तो बहुत है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन आगे वो टलता जाता है। आज से नहीं, कल से करेंगे, मंडे से करेंगे, नेक्स्ट मंथ से करेंगे। पर अगर हमने इसको अपनी डेली लाइफ में आधे घंटे की भी जगह दे दी 24 घंटे में, तो ये हमको हेल्दी रहने में बहुत अच्छी मदद कर पाएगा और लंबे समय तक हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकेगा। और चौथा जो हमारा पिलर है वो नेचुरल
चीजें हैं। नेचर से संबंधित हमारा नेचुरल सप्लीमेंट या नेचर से रिलेटेड जो हमारा एक लाइफस्टाइल होता है, नेचुरल लाइफस्टाइल, यानी कि हम दिखावे पे बिल्कुल नहीं जाए। जो हम हैं, घर में सीधा सादा भोजन कर सकते हो तो वो करें, सादा जीवन जी सकते हैं वो जिए, क्योंकि ये सब चीजें हमें मानसिक शांति भी देती हैं। तो लाइफस्टाइल हमारी दिखावे की नहीं है कि आज हमें ये चीज मेंटेन करना है तो हम दिखावे का भोजन कर रहे हैं, बाहर जाके खा रहे हैं, हम हमारा घर की जो सादी सिंपल चीजें हैं वो हमें पसंद नहीं आ रही हैं। तो हम थोड़ा सा नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर जाएंगे। तो अगर हमने पांचों पिलर का ध्यान रख लिया तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा बना रह सकता है। तो आज इन्हीं पांचों स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रखेंगे, कैसे बैलेंस बना के इनमें चलेंगे, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे, वो आज हम आगे बात करेंगे। अब अगर हमने ये चारों पांचों है जो पिलर है उनको हमने सही कर लिया, तो उसके लिए जो हमारे पास एक सोल्यूशन है, जो कंपनी ने आयुर्वेदिक सीरीज जो लॉन्च की है, जिसमें बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और इनको लेने से सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन की जो मैं बात करूं वो होता है कि हमें ये नुकसान नहीं देता है। क्योंकि आज के समय पे हमारा दवाइयों का सेवन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दवाइयों के सेवन करने के बाद उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे फेस करने को मिलती है। तो आयुर्वेदिक सीरीज के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी जड़ी बूटियों से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो कि हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं, और हमें होने वाले नुकसान से, जो हम अगर अदर मेडिसिन जो यूज करते हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन यूज करते हैं, उनसे जो हमें साइड इफेक्ट होते हैं, उनके साइड इफेक्ट से भी हमको ये बचा सकते हैं। तो आज हम इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो हम आज बात करेंगे। तो एक सिंपल सा है कि अगर हमें अपनी हेल्दी लाइफ, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, तो उसका एक ही सम है कि हमें अपने जो चॉइस है उसको हेल्दी रखनी पड़ेगी। और अच्छी चॉइस है, कौन सी चॉइस हम अपनाना चाहते हैं? आपके पास दो चॉइस है, एक तो है अनहेल्दी और एक हेल्दी। अनहेल्दी रहना है तो आज का जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए वो कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो अनहेल्दी जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसा ही वो जीते रहेंगे, तो लंबे समय तक अनहेल्दी ही बने रहेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी बने और हम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े, तो आज का जो प्रोडक्ट है, जो भी आयुर्वेदिक सीरीज के प्रोडक्ट हैं, वो उनके लिए हेल्थ बेनिफिट बिल्कुल देंगे और उन्हें वो मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि आप स्वस्थ बने रहें। तो चॉइस हमारे ऊपर है कि हमको कौन सा वाला रास्ता चूज करना है, हेल्दी वाला या अनहेल्दी वाला। तो आज हम बात करते हैं उसी आयुर्वेदिक सीरीज की पहली अमेजिंग हर्ब के बारे में, नीम। नीम का नाम तो सभी ने सुना होगा। नीम का अगर बात करें तो पौराणिक महत्व भी है इसका। जो हमारे पूजा पाठ में भी बहुत महत्व होता है, हमें नीम को जनरली हम देवी माँ का स्वरूप मानते हैं, पूजा करते हैं। और पर इसके साथ साथ ही इसका औषधीय महत्व भी बहुत है। नीम का कड़वापन ही इसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि कड़वी चीज है, भगवान ने, नेचर ने ही इसको ये स्वाद देके भेजा है, और ये कड़वेपन का स्वाद ही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये इतनी गुणकारी है कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए कई तरीके की समस्याओं का समाधान दे सकता है। सामान्यतः नीम का जो पेड़ होता है, ये पेड़ प्रवृत्ति का होता है, और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो ऑक्सीजन भी सप्लाई, बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई भी इसको माना जाता है। जनरली हम देखते हैं ये CO2 को ऑब्जॉर्व करता है और फ्रेश ऑक्सीजन देता है, ठंडी छाया देता है, शीतल हवा देता है। तो नीम का पेड़ तो हर किसी के घर में, सभी के लिए ये जानी पहचानी जड़ी बूटी है, आमतौर पे ये सभी जगह देखी जा सकती है। पर अगर मैं बात करूं कि क्या हम नीम की पत्तियों का रोज सेवन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि नीम को कड़वेपन के साथ ही खा लेना, रोज चबा के खाना और रोज खाना, नियमित सेवन, ये असंभव है। क्योंकि नीम का वर्णन करने से पहले अगर बोलो तो सभी कहेंगे कि नीम तो ये तो हमारे आसपास ही होती है, ये तो हम ऐसे ही खा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे घर के पास भी लगी हो, लेकिन हम इसको रोज तोड़ के उबाल के नहीं खा पी सकते, ना हम रोज इसको कच्चा चबा के खा सकते। हाँ, कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन इसके लिए हमको प्रॉपर टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली किसी चीज को कंज्यूम करना, ये प्रोसेस के थ्रू ये थोड़ा सा पॉसिबल कम होता है।
तो इसी चीज को आसानी से अवेलेबल कराने के लिए डिएक्सन कंपनी ने नीम को कैप्सूल माध्यम में दे दिया है, टैबलेट माध्यम में दिया है कि हम इसको आसानी से ढक्कन खोलें और खा लें, तो हम इसके बेनिफिट ले पाएंगे। तो सरलता से उपयोगी की जा सकती है और हमें इसके फायदे दे सकती है। अब अगर बात करें कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वात पित्त और कफ पे काम करना। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम इस चीज को सरल भाषा में समझ लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमको किस तरीके से हेल्प करेंगे वो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वात पित्त कफ ये त्रिदोष माने गए हैं, यानी कि अगर ये तीनों दोष समभाव में रहते हैं, एक समान इनमें बैलेंस रहता, तो हमारी बॉडी में किसी का कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर इन्हीं तीनों में अनबैलेंस होता है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो हमें बीमारियां होने लगती हैं। ये आयुर्वेद जो कहता है ये उसकी बात है। वात यानी कि वायु से संबंधित समस्याएं, जनरली जो गैस की समस्या होती है उसे हम वात रोग कह सकते हैं। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है सर्कुलेशन का, प्रवाह का काम, यानी कि जो संचार का काम होता है, चाहे वो अच्छी चीजें हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन हो, या फिर जो हमारे वेस्ट मटेरियल हो उसका सर्कुलेशन हो। अगर ये सर्कुलेशन की प्रोसेस हमारे बॉडी में सही चलती है, यानी कि वात दोष हमें नहीं होगा। लेकिन अगर यही सर्कुलेशन, संचार अगर इसमें अनबैलेंस होता है तो हमारे पाचन की भी समस्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होगी, और इससे संबंधित जो बीमारियां बनने लगती हैं वो हमारी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये बैलेंस रहेगा बात, तो ये हमारा शरीर भी सही रहेगा। और अगर इसमें अनबैलेंस हुआ, किसी तरह की गड़बड़ी हुई, तो हमें बीमारियां शुरू हो जाएंगी। दूसरा दोष हमारा होता है पित्त दोष। पित्त काम करता है हमारे पाचन के लिए, यानी कि ये गर्मी देता है। और जो हमारा पित्त रस होता है वो हमारे क्रिया हमारी धीमी पड़ जाएगी। ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर ये पित्त रस जो है ये भी ऊपर नीचे हुआ, तो हमें पेट संबंधी समस्याएं, अपच, गैस, कब्जियत, इस तरह की भी समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी। और ये कहा जाता है कि जो हमारा पेट है वो सारी समस्याओं की शुरुआत यहीं से होती है। तो अगर ये हमारा पित्त बैलेंस में है तो हमारी क्रिया भी, पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त रहेगी और हमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तीसरा हमारा जो दोष है वो कफ है। कफ जो होता है ये वात और पित्त दोनों को भी बैलेंस करने का काम करता है, और जनरली ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, मजबूती देता है, हमारी शारीरिक कार्य क्षमता, मानसिक कार्य क्षमता, इनको बढ़ाने का काम करता है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से आसानी से लड़ पाएगा। तो ये जो तीन दोष है इनको मैंने थोड़ी सरल भाषा में आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है कि अगर हमारे शरीर में सर्कुलेशन अच्छा हो रहा हो, हमारी बॉडी, हमारा पेट का जो पाचन क्रिया है वो अच्छी है, और हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, ये तीनों चीजें अगर हमारी बैलेंस में है तो हमारी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी। और अगर इनमें ही ऊपर नीचे है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई समस्याएं खड़ी होने लगेंगी। अब जो ये नीम है ये हमारे ब्लड को बहुत अच्छा प्यूरिफाई करता है। क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं नीम को लेने के, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि टैबलेट फॉर्म है, बहुत आसानी से हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये कड़वे गुण वाली गुणकारी नीम है जो हमें कई तरीके के बेनिफिट देती है। ब्लड प्यूरिफायर है, यानी कि हमारे शरीर जो ब्लड है उसमें अगर कोई भी गंदगी, कचरा है, टॉक्सिन्स है, तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, हमारे बॉडी से विषैले जो तत्व हैं उनको बाहर निकालता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि अगर हमारे कहीं घाव या सूजन है, दर्द है, तो इसमें भी हम इसकी पत्तियों का लेप बाहर से भी लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे घाव को और स्किन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करने का काम करता है। चाहे शरीर में सर में जो भी स्किन से रिलेटेड जो स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, खुजली हो रही, खुश्की हो रही है, थोड़ी फुंसी स्किन में बहुत निकल रहे हैं, तो नीम का पानी बेनिफिट मिलता है। और दूसरा, अगर हम इसको स्किन पे लगाते हैं घाव में, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, घावों को भरता है और साथ ही हमारी स्किन को सख्त, सुंदर, चमकदार बनाता है। और कड़वेपन के कारण ये हमारी डायबिटीज को भी कंट्रोल रखता है और ब्लड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको भी ठीक करता है। तो ये गुणकारी नीम है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम ये हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी जो हर्ब है वो है गिलोय।
गिलोय एक सामान्यतः बेल रूपी पौधा होता है, बेल होती है जो आसानी से कहीं पे भी लग जाती है। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। अगर ये कहीं काट के अगर आपने इसको टुकड़े भी रखे हुए हैं तो भी ये मरती नहीं है इसकी टहनी। अगर आप इसको सीजन में फिर से लगाएंगे तो ये अपने आप ये नया पौधा बन जाता है। सभी के घर में आसानी से उग सकती है। इसकी पत्तियां, टहनी, सभी चीजें हम यूज कर सकते हैं और ये हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। प्राचीन समय से ही गिलोय जो है, इसे गुरुची गिलोय के नाम से जनरली आम भाषा में जाना जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये एक ऐसी हर्ब है जो हमें त्रिदोष नाशक हम इसको कह सकते हैं। आयुर्वेदिक कहता है कि जो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर कर सकती है और उसमें अच्छे रिजल्ट दे सकती है, वो औषधि है गिलोय। क्योंकि गिलोय का यूज करने से, सेवन करने से ये हमारे पाचन को भी अच्छी करती है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करती है और ये हमको इम्यूनिटी भी देती है। गिलोय एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का भी काम करती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया, वायरस के होने वाले प्रभावों से भी हमें बचाने का काम करती है। क्यों बचाती है? क्योंकि इसका सेवन करने से ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हम बैक्टीरिया, वायरस से होने वाले प्रभावों से बचा के रखेगा वो हमें। इसके साथ ही हमारे डाइजेशन को बहुत ही तंदुरुस्त रखता है। हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि वात, पित्त, कफ तीनों जो दोष हैं, उन तीनों दोषों का नाश करने के लिए गिलोय एक ऐसी हब है जो तीनों पे काम करती है। तो अगर हम इसका ही सेवन करते हैं तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। साथ में ये हमारे बॉडी को स्ट्रेस जो होता है, एंजाइटी जो होती है, उससे भी हमें ये आराम दिलाता है। और हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, हमें आर्थराइटिस है, चाहे जो जॉइंट्स में जो पेन होता है या हमारा जो आर्थराइटिस है, उसमें भी हमें ये बहुत ही आराम दिलाता है। कितना ही पुराना जोड़ों का दर्द हो उसमें भी हमें ये आराम दिलाता है। इसके साथ ही इसमें एक बहुत ही अच्छी पावर होती है कि कितना ही पुराना हमारा, अगर जिसको कहते हैं बुखार, आयुर्वेद के हिसाब से कितना ही पुराना हड्डियों का बुखार हो या कैसा भी बुखार हो, उसको ठीक करने के लिए गिलोय से अच्छा कोई भी औषधि नहीं हो सकती है। तो अगर ये औषधि हम यूज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। हमें जो सर्दी जुकाम होना या बुखार होना लंबे समय तक बना हुआ है, वो भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही हमारे हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसमें भी आराम दिलाएगा और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है। इसका सेवन ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद हमारी तीसरी औषधि आती है त्रिफला। अभी जाने माने नाम है और हजारों सालों से उपयोग किए जाते रहे हैं। त्रिफला तीन फलों का मिश्रण है। त्रि यानी तीन और फल यानी तीन फल। आंवला, गुड़ुचि और हरितकी और विभीतकी। यानी कि आंवला हो गया हमारा विटामिन सी का स्रोत, हरितकी और विभीतकी जिसको हर्रा और बहेरा भी कॉमन भाषा में कहा जाता है। अलग अलग नामों से स्थानीय भाषा में सभी लोग इसको अलग अलग नाम से जानते होंगे। तो इन तीनों फलों का जो चूर्ण पहले यूज किया जाता था, चूर्ण यूज करना अगर कठिन लगता है तो इसे आसानी से हम अपने कैसे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, उसके लिए हमें टैबलेट फॉर्म में त्रिफला है। इसका सेवन करने से भी हमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं क्योंकि इन तीनों फलों की अलग अलग गुण हैं। बहुत इनका भी अगर हम अलग अलग ही प्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर इसकी स्लाइडें देखो तो काफी डिटेल में जानकारी इनके बारे में मिल सकती है, लेकिन अभी मैं केवल त्रिफला को बता रही हूँ ताकि समय से सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मैं शेयर कर पाऊँ। तो त्रिफला का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है क्योंकि कितना ही पुराना कब्जियत की अगर समस्या है तो उसमें ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है त्रिफला। साथ ही हमारे टिश्यूज को प्रिवेंट करता है, हमारे वेट लॉस में भी ये हमारी मदद करता है क्योंकि हमारे पाचन को अच्छा करता है। हमारा जो पाचन का भोजन को पचाने की जो दर है उसको
भी बढ़ाता है। तो जब हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा तो एनर्जी को भी और फैट को यूज करेगा, और फैट अगर हमारा लॉस होगा तो हमारा जो वेट है उसमें भी लॉस करने में हमें हेल्प मिलेगी। साथ ही हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि त्रिफला जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है, इम्यून सिस्टम के लिए भी काम करता है, और अब सबसे खास बात कि हमारे डाइजेशन को तो सबसे अच्छा बनाता है, बैलेंस बनाता है, और पेट संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो उसको ये दूर करता है। तो ये हमारे त्रिफला के बेनिफिट हो गए। अब हमारी चौथी हर्ब आती है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक जो पौधा कहलाता है, जो झाड़ी नुमा श्रब कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में श्रब बोल सकते हैं। छोटे कैटेगरी का पौधा होता है और बिल्कुल फैला हुआ होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसकी। और इसमें इसका जो फल है, इससे ब्रह्मा की शक्ति की संज्ञा दी गई है ब्राह्मी की। ब्राह्मी जो है वो ब्रह्मा जी के नाम से ही लिया गया है, और इसे ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में भी माना गया है, क्योंकि इसमें इतना पावर होता है कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो वरदान कहा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसे हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी ताकत होती है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही हेल्दी रख सकता है। क्या बेनिफिट होते हैं अगर हम इसको यूज करते हैं? तो एक तो हमारे मेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारी एकाग्रता को, मेमोरी को, इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करता है। हम जो मानसिक काम करते हैं जिनमें फोकस की जरूरत होती है, उनमें ये पावर देता है कि वो लंबे समय तक उस मानसिक कार्य को अच्छी तरीके से कर सके। साथ ही ये हमारे माइंड से स्ट्रेस को भी रिलीज करता है, मन को शांत रखता है और फोकस रखता है, ताकि हमारा जो मेंटल वर्क है वो हम अच्छा तरीके से कर पाए। इसके साथ ही ये हमारे एंजाइटी को भी रिलीज करता है, हमारे मसल्स को भी अच्छा रखता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से ब्राह्मी एक ऐसा वरदान है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी कि हमारा जो आज के समय में मेंटल हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ के लिए ब्राह्मी एक वरदान हो सकता है। इसको हम यूज करेंगे, बच्चे भी बड़े बुजुर्ग सभी यूज कर सकते हैं। बुजुर्गों में जो याददाश्त की जो प्रॉब्लम आने लगती है, उससे भी हमें ये काफी हद तक रिलीफ देता है। ब्राह्मी का सेवन करने से याददाश्त अच्छी होती है। बच्चों में पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो आजकल हमें देना ही चाहिए, क्योंकि चाहे बच्चा वो थर्ड क्लास का हो, फोर्थ का हो, या फिफ्थ का, या फिर ट्वेल्थ का, सभी को स्ट्रेस और पढ़ाई का इतना ज्यादा लोड होता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं मानसिक अशांति बनी रहती है। तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, पढ़ाई में उनके अच्छे रिजल्ट आए, जितनी वो मेहनत करते हैं मेहनत में वो हेल्प करे, तो इसके लिए हमें बच्चों को ब्राह्मी जरूर देना चाहिए। साथ ही जो वर्किंग पर्सन है, वर्कलोड बहुत है और एकदम दिमाग का ही काम करने को रहता है दिन भर उनके पास में, तो मानसिक एकाग्रता के लिए उन्हें ब्राह्मी लेना चाहिए। और बुजुर्गों को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि याददाश्त की प्रॉब्लम धीरे एक उम्र के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए और माइंड का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए हमें ब्राह्मी का सेवन जरूर करना चाहिए। हमारी अगली जड़ी बूटी जो आती है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा को अगर हम दो शब्द, इसका जो शब्द अश्वगंधा है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। अश्व यानी कि घोड़ा होता है, और गंध यानी कि इसकी जो स्मेल, तो यानी घोड़े की स्मेल जो होती है, गंध होती है, उसके जैसा जो फल होता है उसे हम अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा जनरली एक झाड़ रूपी पौधा होता है, और इसकी जो टहनियां हैं, जो जड़ें हैं, वो पाउडर फॉर्म में हमेशा से प्राचीन काल से यूज की जाती रही है। और अश्वगंधा जो है काफी अच्छा माना गया है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसका सेवन करने से हम कई सारे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है, यानी कि जो हमें चिंता, परेशानी, मानसिक जो बिल्कुल अनबैलेंस हुआ हुआ है हमारा, तो उसमें अश्वगंधा का सेवन बहुत फायदेमंद है। कितना ही डिप्रेशन हो या चिंता हो, उसमें अश्वगंधा अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही हमें अच्छी नींद के लिए बहुत उपयोगी है। जो हमारा पहला पिलर था, नींद की समस्या, अगर नींद की समस्या कोई फेस कर रहे हैं तो अश्वगंधा का सेवन उनके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके बाद ये हमारा
बॉडी में जो भी दर्द होता है, फटीग है, या इस तरह की जो भी मसल्स को लेके प्रॉब्लम है, उसमें भी ये हमें रिजल्ट देता है। और हमारे रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यानी अश्वगंधा में वो पावर होती है, ये जो है स्पर्म की काउंटिंग बढ़ाने में मदद करता है, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, और जो पौरुष शक्ति होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो अश्वगंधा इसके साथ साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, और हमारे हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही ये हमारे डायबिटीज है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, नींद संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें भी अश्वगंधा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। जो भी शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं उनके लिए भी अश्वगंधा बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये अश्वगंधा के फायदे हैं। अगर हमें स्ट्रेस से को दूर भगाना है तो हम अश्वगंधा का सेवन करें, अच्छी नींद लानी है तो अश्वगंधा का सेवन करें, और अगर किसी में शारीरिक जो क्षमता है उसको बढ़ानी है उसके लिए भी हम अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। साथ ही हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। इसके बाद हमारी छठी हर्ब आती है ब्लैक क्यूमिन। इसे काला जीरा, कलौंजी, करायल आम भाषा में अलग अलग स्थानों के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ये जनरली काला कलर का होता है। अक्सर लोग अचार में इसका सेवन करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में इसे जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पे माँ को औषधि के रूप में इसके लड्डू भी बना के दिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे अपने अपने हिसाब से इसका यूज किया जाता है। बहुत अच्छा फायदा करता है ये। स्वाद में ये भी थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। अब अगर मैं कलौंजी का सेवन की बात करूं तो यूं नॉर्मल कोई भी इसका सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको सेकना या पीस के इसका पाउडर बना के खाना, ये रोज का एक प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो ब्लैक क्यूमिन भी हमें टैबलेट के फॉर्म में है, ताकि हम इसका सेवन आसानी से कर सकें। और जब हम ब्लैक क्यूमिन का सेवन करते हैं तो हमें फायदे क्या क्या मिल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ब्लैक क्यूमिन का सेवन करने से ये भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी एस्थमेटिक है। यानी कि जो भी हमें अस्थमे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सांस संबंधी जो भी समस्या है उसको दूर करने में ये हमारी मदद करता है। साथ ही अगर बैक्टीरिया वायरस के जो भी प्रभाव हो रहे हैं उससे भी हमें बचाता है। बार बार होने वाले जो सर्दी जुकाम हो जाती है अक्सर बच्चों में बदलते मौसम के कारण, उसमें ब्लैक क्यूमिन का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। साइनस की जो प्रॉब्लम है या बार बार छींकना, इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं उसमें बहुत अच्छी मदद करता है हमें। ये हमारी हार्ट को भी अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है। हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए भी ये अच्छा एक सप्लीमेंट का काम करता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कंट्रोल रखता है। तो ब्लैक क्यूमिन का सेवन जनरली हम देखते हैं जो खास करके बार बार सर्दी जुकाम होना, सांस की समस्या होना, और एलर्जी की समस्या होना, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है इसमें ब्लैक क्यूमिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और ये हमारा स्वयं का अनुभव है। हमने जिन जो भी प्रोडक्ट लोगों में दिए हैं उनके ये बताए गए अनुभव है जो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। जब उन्होंने यूज किया था अस्थमैटिक एलर्जी में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ब्लैक क्यूमिन के। तो इस तरीके से ये औषधियां हैं जो प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। अब उन्हीं औषधियों को मार्केट में आसानी से अवेलेबल कराया है। आज के भागम भाग जिंदगी में हम इन औषधियों का सेवन आसानी से कर सके और फायदे ले सके, इसके लिए सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी द्वारा टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको हम आसानी से, और सबसे अच्छी बात है, दो फायदे हैं इनके। पहला तो टाइम टेकिंग नहीं है, आप आराम से डब्बा खोलिए, खा लीजिए। और दूसरा कि पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी कि अगर आप इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट में आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं और अपने वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस रखने का काम कर सकते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट जो हर्ब है, वो है सीबैकथॉर्न। सीबैकथॉर्न का अभी हो सकता है आपने भी जो हमारे माननीय मोदी जी हैं उन्होंने भी सीबैकथॉर्न के बारे में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की थी कि ये औषधि जो है वो कितनी कितनी पावरफुल है। सीबैकथॉर्न को जनरली जो है हिमालय, लेह लद्दाख, इनमें ऊंचाई वाली पहाड़ियों में पाया जाता है, और इसे लेह
बेरी, लद्दाख बेरी या हिमालयन बेरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो फल होता है ये पकने के बाद ऑरेंज कलर का हो जाता है, और इसका सेवन करने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। यानी कि ये फल जो है ये सभी तरह का जो हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको दूर करने में मदद कर सकता है। और मतलब चाहे वो आपका बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, या इम्यूनिटी कमजोर है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इन सभी के लिए जो सीबेक्थॉन है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है, इनको स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। और इसे इसलिए इसको वंडर बेरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतने अमेजिंग रिजल्ट देता है कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमें कई तरह की अगर बीमारियां या समस्याएं बन रही हैं तो ये हमें छोटे लेवल पे ही उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और उन्हें बड़ा होने में रोक सकता है। तो इसका सेवन करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? इसमें कंटेंट सभी तरह के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है। इसमें विटामिन ए है, B1 है, विटामिन B2, B3, विटामिन सी का भरपूर प्रचुरतम रिचेस्ट सोर्स कहला सकता है ये विटामिन ई है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स में बात करें तो कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। तो इस तरीके से जितने भी मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं रोज, वो सब कुछ सीबेक्थॉन के माध्यम से हमें मिल सकता है। इसमें एनर्जी जो है, अगर हम इसको सीबेक्थॉन फल में एनर्जी 82 किलो कैलोरी होती है, वाटर 83 ग्राम होता है, प्रोटीन 1.2 ग्राम होता है। तो इस तरीके से ये एक ओवरऑल प्रोडक्ट है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फल तो बहुत छोटा है लेकिन इस एक फल में कितने सारे न्यूट्रिशनस वैल्यूज हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ही इसको चमत्कारिक या वंडर बेरी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसके रिजल्ट हमको जरूर अनुभव करने को मिलते हैं, हम उन्हें महसूस कर पाते हैं कि हमें ये चीजें हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? सीबेक्थॉन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट, रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी कहा गया है। इसके साथ ही इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 जो हमारे हार्ट के लिए जनरली हमने देखा होगा, एड के माध्यम से तो देखा ही होगा सभी ने कि अगर हमको हार्ट को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 होना चाहिए, ओमेगा 6 होना चाहिए। तो ये एक साइंटिस्ट की लैंग्वेज में है जो हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत फायदेमंद है। हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ओमेगा के जितने भी फॉर्म्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही हमारी एनर्जी को भी इम्प्रूव करता है। अगर हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ये सीबेक्थॉन जो है हमारे विटामिन ए है जो हमारे आई साइट को भी अच्छा करता है, आंखों की जो समस्याएं होती हैं उनमें हेल्प करता है। विटामिन बी के जितने भी फॉर्म्स है वो हमारे शरीर को मजबूती देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। साथ ही हमारे लीवर को तंदुरुस्त रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उसे बढ़ाता है, और स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। ये आर्थराइटिस की जो समस्या होती है, यानी जो जॉइंट्स में जो पेन होता है उसमें भी अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही डायबिटीज है या एक्जिमा है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन्फ्लामेशन है, सोराइसिस है, स्किन की जो भी समस्याएं हैं, इसके साथ ही हमारी हार्ट को भी, हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव रखता है, रिबल सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, उन्हें उनके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और साथ ही हमारे हार्ट में जो ओमेगा के जितने भी फॉर्म्स है वो हमारे हार्ट को अच्छे रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको भी घटाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा तो हम बीमार कम पड़ेंगे, हमारे हार्ट और लीवर को सही रखेगा तो हमारा पाचन भी सही रहेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारी स्किन की समस्याओं को भी ठीक करता है। तो ये देख सकते हैं कि छोटा सा फल है लेकिन इसमें कितने सारे क्वालिटीज है, कितने सारे गुण है जो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। तो डीएक्सन कंपनी ने सीबेक्थॉन को भी हम सभी के लिए बहुत ही कम पैसे में लाया है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से लाया है। कोई भी इसमें अदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नहीं मिले हुए हैं, और इसका सेवन करने से हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने में काफी मदद कर सकता है। तो एक हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर हम लेना चाहते हैं तो सीबेक्थॉन हमारे लिए एक अच्छा जो सब्स्टिट्यूट है वो साबित हो सकता है। इसके अगली जो हमारी हर्ब है वो है हमारा हेल्दी बोन।
क्योंकि आज के समय में जब कंपनी ने देखा कि लोगों के पास में जो है वो कैल्शियम का प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि हड्डियों से दांतों से जुड़ी समस्याएं जो है वो ज्यादा कॉमन होती जा रही है। और इसका कारण भी है क्योंकि आज के समय में हमारे भोजन में जो क्वालिटी होना चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए था, वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। क्योंकि आज एक जो प्योर खाना है, जो प्योर सब्जी है या हमारा जो अनाज है, वो आज के समय में मिलना बहुत कठिन हो गया है। क्योंकि उत्पादन के लिए इतना ज्यादा उसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, खाद है, जो ऑर्गेनिक जो रासायनिक खाद है, उनका इतना ज्यादा यूज होने लग गया है कि जो हमारा अनाज था, सब्जियां थी, फल थे, उनमें से न्यूट्रिशन वैल्यूज गायब होती जा रही है। और ये केमिकल्स उनका स्थान ले रहे हैं, और ये केमिकल को लेने के कारण ही हमारे बॉडी में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। क्योंकि ये केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब इनकी जरूरत है ही नहीं हमारे शरीर को, तो कुछ न कुछ ये साइड इफेक्ट छोड़ने लगती हैं। और आज खाने के माध्यम से कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में जलन, या बाल का टूटना, नाखूनों का टूटना, मांसपेशियों में ऐंठन आज के समय में कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और जॉइंट्स में पेन होना, शरीर में थकावट रहना, एनर्जी नहीं होना, तो ये सभी कैल्शियम की कमी के ही लक्षण है। और कैल्शियम की कमी जो सोर्स है, कैल्शियम की कमी को अगर हम पूरा करते हैं तो उसके लिए हमारा जो हरी पत्तियां हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, अंकुरित अनाज है, ड्राई फ्रूट्स है, या फिर दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जब ये चीजें अगर शुद्ध नहीं मिलेंगी, प्योर नहीं होंगी, तो इसमें से न्यूट्रिशन हमको कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन तो नहीं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है या नुकसान है वो जरूर हमको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर हमारा बोन स्ट्रांग है तो हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा, हमारा बॉडी भी अच्छा रहेगा, और हमारा बॉडी का फंक्शन भी सही रहेगा। यानी कि मानसिक फंक्शन हो, मेंटल फंक्शन हो, या फिजिकल फंक्शन हो, दोनों ही हमारा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमारी बोन्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रांग बोन के लिए हेल्दी बोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में। अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये हमारा चाहे हड्डियों की मजबूती हो, अगर वो कमजोर हो रही है तो उसकी वजह से हमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, उनमें पेन हो सकता है, तो उस पे भी हमको आराम दिलाएंगी। या हमारी जो एनर्जी है उसको भी अच्छा रखेगी। हमारा जो जॉइंट पेन है, बैक पेन है, या वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें बोन डिफिशियंसी के कारण होती है, उनको भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो एक हेल्दी बोन बहुत ही अच्छा एक कैल्शियम का सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जो हमें जितने भी हमें ये प्रॉब्लम्स होती है कैल्शियम की कमी के कारण, उनको दूर करने में हमारी मदद करेगा। क्यों करेगा? इसमें भी बहुत अच्छी चीजें मिली हुई। पहला तो कैल्शियम का एक नेचुरल सोर्स है, जो हमारे अगर साइंस जो कहता है कि जो कैल्शियम है उसका 99% जो हिस्सा है वो हमारे बोन्स और टीथ में ही स्टोर होता है। और ये ऐसा मिनरल है जो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में होता है। जितने भी मेन मिनरल्स के अगर हमने नाम जो भी सुने हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, तो इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर होता है वो कैल्शियम होता है, और ये हमारे दांतों और हड्डियों में ही स्टोर होता है। अब जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो बॉडी क्या करती है? उसमें तो ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, ये जो स्टोर कैल्शियम होता है इसको यूज करना शुरू कर देती है। और जब यहाँ से ये यूज करना शुरू कर देती है तो उसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर पतली होने लगती हैं, हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, बीच उसके क्षरण होने लग जाता है। तो इसलिए इसकी वजह से ही हमें या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स, जितने भी हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं वो इसी के कारण होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो हमें बाहरी सोर्स के माध्यम से लेते रहना चाहिए। क्योंकि इसकी सबसे, और हड्डियां ही तो हमारा मेन ढांचा है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो मांस है वो हड्डियों पे ही टिका हुआ है। तो हड्डियां अगर हमारी मजबूत रहेंगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अगर ये कमजोर हो रही है तो फिर हमें कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस हेल्दी बोन में एक नेचुरल कैल्शियम है, साथ में गुरुची या गिलोय है, जो कि हमारे जॉइंट्स पेन, आयुर्वेद के हिसाब से ये हमारे जॉइंटिस में, डायबिटीज में और आर्थराइटिस में, तीनों में ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो हेल्दी बोन अगर हम यूज करते हैं तो साथ में हम गिलोय का भी सेवन कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरी हर्ब है वो है आंवला।
आंवला जो विटामिन सी का एक वेरी हाई सोर्स माना जाता है, तो हमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। और विटामिन सी है, इसकी वजह से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। तो ये दूसरी पावरफुल हर्ब हो गई जो कैल्शियम के साथ में है। तीसरी एक पावरफुल हर्ब है, वो है हड़जोड़। हड़जोड़ ये हड्डियों को जोड़ने का ही काम करता है, जैसे कि इसके नाम से, ये हड़ यानी हड्डियां, और जोड़ यानी कि जोड़ने का काम। और इसकी जो हर्ब होती है वो भी ऐसी ही होती है, एक बीच में थोड़ा सा उसका जॉइंट होता है, फिर उसका तना निकलता है, फिर जॉइंट होता है, फिर तना होता है। तो इस तरीके से वो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी हड्डी अगर टूट गई है तो उसे जल्दी, तीव्र गति से जोड़ने का काम करता है हड़जोड़। तो अगर हम हेल्दी बोन का सेवन करते हैं तो हमें जो भी समस्याएं हो रही हैं कैल्शियम की कमी के कारण, उसको हम एज ए सप्लीमेंट यूज करेंगे तो हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में सारा डाइट को फॉलो करना इतना किसी के पास समय ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अरेंज करना, भरे हमारे किचन में सब कुछ है, अंकुरित अनाज भी है, फल सब्जियां भी हैं, दूध भी है, सब कुछ है। लेकिन आज के समय में दूध को तो मतलब पीना, ना ही पिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सही होगा, क्योंकि जो शहरों में तो मिलावटी दूध बहुत आता है आज के समय में। आप खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि दिवाली एक हमारा इंडिया का बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, और इस समय पे इतनी खपत होती है दूध की कि अचानक से हर चीजें जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे कि जो प्रोडक्शन पहले उतना ही हो रहा था, अचानक से प्रोडक्शन बढ़ कैसे गया, और वही सारी चीजें 3 गुना 4 गुना मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है, सारी मिठाइयाँ, दूध की पूर्ति कैसे हो रही है? एकदम से तो दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ नहीं जाएगा, वो भी एक प्रोसेस होती है। चाहे वो गाय हो या भैंस हो, 9 महीने का, 10 महीने का समय आराम से होता है एक माँ और बच्चे के बीच में। तो एक कहने का ये है कि दूध इतना मिलावटी हो चुका है कि उसको आजकल बच्चे भी नहीं पीते हैं। आप देखेंगे बच्चों में जनरली समस्या होती है कि टेस्ट अच्छा नहीं है, स्मेल अच्छी नहीं है, या कि हमने जबरदस्ती पिला भी दिया तो पता चला बच्चों का पेट खराब हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बच्चे ने उल्टी कर दी। तो दूध में वो शुद्धता नहीं रह गई कि हम कैल्शियम का जो हम एक पूरक मानते थे दूध को, कि दूध कैल्शियम यानी कि दूध, तो वो चीज आज के समय में बहुत कम है कि हमें प्योर दूध मिले और हम उसका सेवन करें और उसके बेनिफिट ले सकें। वैसे ही सब्जियां हैं, हमारा बनाने का तरीका है, उससे भी बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और शुद्ध खाना भी हमें मिलना चाहिए ताकि हमें वो न्यूट्रिशन दे सके। तो इसलिए अगर ये चीजें हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर चीजें नहीं है। अगर हम इनको आसानी से सरल रूप से यूज करना चाहते हैं, रोज यूज करना चाहते हैं, तो हमें ये जितने भी 6 8 जो हर्ब्स मैंने और प्रोडक्ट के बारे में जो आज जानकारी शेयर करने की कोशिश की है, उसका सेवन करेंगे तो हमें ये जरूर हेल्दी रहने में मदद करेगा और हमें होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। लंबे समय तक हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इतने अच्छे और हमारे औषधियों को हम सभी के बीच में लाया। हमने सभी ने नाम तो सुना था, देखा भी है, घर में भी होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं आलस या लाइफ के भागम भाग के बीच में यूज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही आसानी से यूज करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट उन्होंने हमें टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में दे दिए हैं, जिनका सेवन करके हम सारे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। तो एक अच्छे सप्लीमेंट के रूप में ये सारी औषधियां हमें हेल्दी रहने में बहुत मदद करेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का, मनोरंजन सर का, डॉक्टर लिम का, डॉक्टर रत्ना मैम का, वासुपाल सर का, कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां, इतने अच्छी औषधियां हमारे सभी के बीच में लाई हैं, जो पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, नेचर फ्रेंडली भी हैं, इको फ्रेंडली भी हैं, और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ्रेंडली हैं और हमें बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट देती हैं। सो थैंक यू, आप सभी ने मुझे बहुत पेशेंस के साथ सुना। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया है वो आप सभी तक जरूर कुछ न कुछ उपयोगी साबित होंगी, और आप अपने अपनों को भी इसको शेयर करें और इसके बेनिफिट बताएं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, और इन सारे प्रोडक्ट को आप अपने लाइफ स्टाइल में जरूर शामिल करें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैडम। आपने आज बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ आयुर्वेदा जो सीरीज प्रोडक्ट्स है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने आप रखे, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किए। उम्मीद करता हूँ ऐसे सेशंस प्रोडक्ट का सेशन जो है आपसे आगे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नई समय नई दिन 12 बजे ठीक मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।